हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, होम्योपैथ, सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अंडर ट्रेनिंग एट गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हाउ टू टेक अ केस ऑफ जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस क्लिनिकली, कि यदि पेशेंट हमारे पास आता है और हमको साइन एंड सिम्टम उसके जॉन्डिस वाले या हेपेटाइटिस वाले लगते हैं, तो हम क्या उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और किस तरीके से हम उस केस को लेंगे, और पेशेंट के कॉज को हम एक्चुअल किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आया तो कॉमन वो क्या सिम्टम लेके आएगा। एब्डोमिनल पेन पेशेंट लेके आ सकता है। फीवर, पेशेंट बताएगा कि फीवर जी बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है, बार बार चढ़ रहा है, मैं दवाई ले लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। जितने समय तक दवाई का असर रहता है तब तक मेरा फीवर ठीक रहता है, उसके बाद फिर से चढ़ जाता है। और पेशेंट की आंखों में हमको पीलापन शो होगा, और यूरिन का कलर भी चेंज हो जाएगा, उसमें भी येलो कलर। पेशेंट बताएगा कि यूरिन भी येलो कलर का आ रहा है। तो इस प्रकार के कॉमन सिम्टम्स हमको पेशेंट को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यदि ऐसे कोई हमको सिम्टम मिलते हैं तो अब हम आगे क्या उसकी क्लिनिकल अप्रोच होगी हमारी, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं। तो मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा। सो नाउ डायग्नोसिस। तो दोस्तों, जो मैंने अभी सिम्टम बताए हैं, यदि इस प्रकार के सिम्टम हमको शो होते हैं तो हम सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो कराएंगे, हम सबसे पहले पेशेंट का कराएंगे एलएफटी, जिसको हम बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो देख लेना अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम पेशेंट का कराएंगे एलएफटी। तो एलएफटी में हम जो कॉमनली देखते हैं, चार चीज़ें हम चेक करते हैं। सबसे पहला बिलीरुबिन, ओटी, पीटी एंड एल्केलाइन फॉस्फेट। ये चार चीज़ें कॉमनली हम देखते हैं, जिसके बेस पे हमारी आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इसमें अब तीन कंडीशन बनती है हमारी। सबसे पहली होती है हमारी प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक, ठीक है। तो अब ये तीन कंडीशन बनी, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। तो हम इसी के बेस पे ही आगे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो यदि हम एलएफटी हम पेशेंट का कराते हैं और उसमें चेक करते हैं, तो यदि बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है, ओटी, पीटी एंड एल्केलाइन फॉस्फेट हमारे नॉर्मल है। यदि एलएफटी में बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, ओटीपीटी एंड एल्केलाइन फॉस्फेट नॉर्मल है, ठीक है, तो ये प्री हिपैटिक की कंडीशन बन गई। ठीक है, तो प्री हिपैटिक में हमारी फर्दर तीन कंडीशन बनेंगी। नंबर 1, हेमोलाइटिक एनीमिया, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, शुरू पहले से बचपन से ही गंदी है, और दूसरा डॉक्टरों की होती भी ऐसी है, तो समझ लेना। ठीक है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया में हम फर्दर आगे टेस्ट कराएंगे आपका ICT। ये वाला टेस्ट हम एक पेशेंट का कराएंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि भी एनीमिक तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड हमारी ये दो कंडीशन और बनती है। तो इसमें जो कॉन्जुगेटेड जो हमको देखने के लिए मिलेगा, ये मोस्टली बच्चों में मिलता है। इसमें दो सिंड्रोम्स होंगे। पहला रोटर सिंड्रोम, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा डुबिन जॉन सिंड्रोम। जॉन सिंड्रोम, ठीक है। तो रोटर सिंड्रोम क्या होता है आपको बेसिक पता ही है। रोटर, इसको हम दूसरा रोटर टाइप हाइपर बिलीरुबिन या भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा बिलीरुबिन में बढ़ जाता है, और ये नॉन हिमोलाइटिक जॉन्डिस होता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डुबिन जॉन सिंड्रोम, जो कि अर्ली अडल्ट एज में हमको देखने मिलेगा। ये जो कॉन्जुगेटेड कंडीशन है, रोटर सिंड्रोम एंड डुबिन जॉन सिंड्रोम, हमको बच्चों में देखने के लिए मिलेंगे, चाइल्ड में मोस्टली। बाकी अनकॉन्जुगेटेड कंडीशन जो आएगी, उसमें हमको दो सिंड्रोम हमको देखने के लिए मिलेंगे। मैं इधर बना देता हूँ।
पहला होगा तुम्हारा गिलबर्ट सिंड्रोम। भाई हिलमत भाई, ठीक है। और हमारा एक है लास्ट, नेगर सिंड्रोम। मीन्स हम यदि अब हमारे प्री हिपैटिक हमको सो गया कि पेशेंट का बिलीरुबिन बढ़ रहा है, ओटीपीटी एल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल है, तो हम एक चीज़ और पूछते हैं उससे कि भाई फैमिली में किसी को तो नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे वो कॉन्जुगेटेड तो नहीं है, वो सॉरी कंजेनाइटल तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि लीवर जो है वो बिलीरुबिन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता है। और इस वाले सिंड्रोम में क्या होता है हमारा कि ये वाली जो कंडीशन होती है एक जेनेटिक कंडीशन होती है, जेनेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो लीवर है हमारा वो बिलीरुबिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, डोंट ब्रेक डाउन द बिलीरुबिन, ठीक है। तो यदि पेशेंट का बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आता है तो वो हमारी प्रीहिपैटिक की कंडीशन होगी। तो आगे हम इस तरीके से फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब हम बात करेंगे हिपैटिक की, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। तो हिपैटिक में क्या होता है हमारा, पेशेंट का बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आएगा, बिलीरुबिन, ओटी बढ़ा हुआ शो होगा हमको, पीटी भी बढ़ा हुआ शो होगा, बट एल्केलाइन फॉस्फेट नॉर्मल मिलेगा। तो ये हिपैटिक की कंडीशन बनती है हेपेटाइटिस की। तो यदि पेशेंट का ओटी, पीटी और बिलीरुबिन तीनों बढ़े हुए हैं, ये आप देख लो, तो इसमें हमारी फर्दर जो आगे की इन्वेस्टिगेशन बनेगी ये हिपैटिक कंडीशन हो गई। ओटीपीटी बढ़े हुए हैं, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो ये एक हिपैटिक कंडीशन होती है। तो इसमें हम आगे कराएंगे वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जो भी होती है वो सारे। एक टेस्ट हम इसमें कराएंगे, एल्कोहलिक तो नहीं है, उसके लिए जीजीटी, आपका गामा ग्लूटामाइन टेस्ट, कैल्शियम, आयरन, ये हम चीज़ें चेक करेंगे। तो यदि बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ है, ओटी पीटी भी बढ़े हुए हैं, तो वो हिपैटिक की कंडीशन होती है। उस कंडीशन में हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। हेपेटाइटिस के जितने भी टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी सारे हम टेस्ट कराएंगे, और एक एल्कोहलिक टेस्ट कराएंगे, गामा ग्लूटामाइन टेस्ट, कैल्शियम और आयरन। इन रिपोर्ट के बेस पे हम चेक करेंगे कि भाई पेशेंट को कौन सा हेपेटाइटिस है, यदि हेपेटाइटिस पॉजिटिव आता है। तो यदि हमारा इसमें एक कंडीशन लिखता हूँ, HCV और HBV, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस वी पॉजिटिव आता है, तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमको एक टेस्ट और कराना होता है पेशेंट का, HCV RNA क्वांटिटेटिव और HBV DNA क्वांटिटेटिव, ये हम कराएंगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस आपको बेसिक समझ में आ गया कि हेपेटाइटिस की कंडीशन है, यानी बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, ओटी पीटी बढ़े हुए हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है। तो हमारी फर्दर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन बनेगी वो ये बनेगी कि वो वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं है पेशेंट को, तो उसमें हम चेक करेंगे हेपेटाइटिस कौन सा है। अब तीसरी कंडीशन होती है हमारी पोस्ट हिपैटिक की। अब पोस्ट हिपैटिक में दोस्तों हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि हमारा बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ है, ओटी भी बढ़ा हुआ है और पीटी भी बढ़ा हुआ है और एल्केलाइन फॉस्फेट। जब हमको ये चारों चीज़ें बढ़ी हुई सो मिलेंगी तो वो हमारी पोस्ट हिपैटिक कंडीशन हो सकती है। तो इसमें हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड की बनेगी। वैसे हम यदि हमारा हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ जाता है कोई भी, तो हम अल्ट्रासाउंड तो उसमें तब भी कराएंगे और देखेंगे कि भाई ये हमारा लीवर है वो ठीक है, या इकोटेक्चर में लीवर के तो कोई चेंजेस नहीं आए, या श्रिंक तो नहीं हो गया, या और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो यदि अल्ट्रासाउंड में हमको कोई परेशानी सो होती है तो देन हम आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे, सीटी वगैरह यदि हमको कराना है, और वो पेशेंट की एक्यूट मतलब जो सडन कंडीशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो आती है तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि भाई लीवर में कोई लंप वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है। यदि हमको कोई लंप शो होता है लीवर में, ठीक है, कोई भी लंप मिल सकता है हमको और उसका जी इकोटेक्चर उसमें चेंजेस मिल सकते हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई भी हमको अल्ट्रासाउंड में कोई भी एबनॉर्मलिटी शो हो रही है तो देन हम फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे आपका सीटी स्कैन,
तो उसमें हमारा एक्चुअल डायग्नोसिस आपका निकल के आएगा। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट है, समझने की कोशिश करना। तो ये है हमारा क्लिनिकल अप्रोच ऑफ हाउ टू टेक अ जॉन्डिस।